बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारे पास वायरसेस से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया हुआ और आज हमने डिस्कस करना है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जैसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो के वर्ड से कि ये बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करते हैं और फेज का मतलब वायरस है जो बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करता है। तो दीज आर बेसिकली बैक्टीरियल वायरसेस। तो अब जिस बैक्टीरिया को ये इफ़ेक्ट करेंगे वो एस्चेरेशिया कोलाई हैं और एस्चेरेशिया कोलाई को ये इन्होंने इफ़ेक्ट करना है। हमारे पास इसकी नाउन फेजेस जो हैं वो टी फेजेस हैं और ये टी फेजेस T4 टाइप हैं और T2 एंड T4 बेस्ट अंडरस्टैंडिंग फेजेस हैं जिनको ज़्यादा इजीली स्टडी किया जा सकता है। उसमें T4 फेज को हमने डिस्कस करना है, उसके स्ट्रक्चर को। तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। जैसे दो मेन पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास इसका हेड है, जैसे देखिए ये एक इसका पॉइंट है हेड, और दूसरा इसका पोर्शन है जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है वो हमारे पास टेल है। अब ये बेसिक कंपोनेंट हैं इसके, एक हेड है और दूसरा टेल है। हेडलेस कॉम्प्लेक्स है, इसमें हेड की शेप्स हैं। जैसे हेड में बेसिक चीज़ें कौन सी होंगी, एक तो कैप्सिड होगा और दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल होगा। अब ये न्यूक्लियर मटेरियल इसमें DNA है और ये DNA डबल स्ट्रैंडेड है। हेड के बेसिक कैप्सिड है और हेड की शेप्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। एलोंगेटेड होता है, पिरामिडल, हेक्सागोनल और प्रिज्म शेप। अगर यहाँ से इस पोर्शन को देखें, यहाँ पे भी प्रिज्म शेप बन रही है और यहाँ पे भी प्रिज्म, इसकी एक हेक्सागोनल एक्सोहेड्रल शेप होती है इसकी। अब इसकी टेल की बात करते हैं कि टेल में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो टेल में बेसिकली एक इनर ट्यूब है जो ब्लैक कलर की है और एक प्रोटीन से बनी हुई है। देन इसके ऊपर ग्रीन कलर हमारे पास इसकी शीथ है और ये किसी और प्रोटीन की बनी हुई है, ये इसकी शीथ है। इसकी टेल में जो ट्यूब है, कोर है, जो इस कोर के एक पोर्शन पे होती है कॉलर और दूसरा पॉइंट जो है वो बेस प्लेट का है। इस बेस प्लेट के साथ इसके टेल फाइबर्स जुड़े हुए हैं। टेल फाइबर्स अटैचमेंट का काम करेंगे और ये हमारे पास इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। अब शीथ के बारे में हमने बात कर ली कि ये एक और प्रोटीन से बनी हुई है। अब ओवरऑल हम अगर इस बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसका वॉल्यूम 1/1000, यानी अगर एक बैक्टीरिया जिस पे ये सरवाइव करता है एस्चेरेशिया कोलाई, उसके 1000 पार्ट्स हों तो उसका वो 1000 नंबर पे जो पार्ट होगा या उन 1000 हिस्सों में से कोई एक पार्ट जो होगा उसके जितना इसका वॉल्यूम होता है, इस कदर इसका स्मॉल साइज होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। हेड, टेल, टेल के कंपोनेंट्स, हेड के कंपोनेंट्स, हेड की शेप और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। जी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया बेसिकली रेप्लिकेट करता है, वायरस रेप्लिकेट करता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, उस रेप्लिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को हमने डिस्क्राइब करना है जैसे कि बुक में भी डिस्क्राइब किया गया, और इनको फिर हमने यहाँ डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन करना है। जैसे स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन को अगर हम डिस्कस करें, इनमें से कोई भी स्टेप वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो उसमें लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल है, हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे इसको। जी फर्स्ट स्टेप है इसका अटैचमेंट। अटैचमेंट में बेसिकली
वायरस आएगा, बैक्टीरियल की सरफेस पे अटैच होगा और उसके दरमियान एक वीक लिंकेज बनेगी। अब वो वीक लिंकेज बनाएगा, उसके बाद इसकी होनी है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के लिए जब वो उस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मौजूद है तो उसमें एक लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज करेगा। अब वो लाइजोसोमल एंजाइम डिसॉल्व करेगा उसकी सेल वॉल को। तो बैक्टीरिया की बेसिकली कवरिंग होती है सेल वॉल, तो उस सेल वॉल को वो डिसॉल्व करेगा। जब सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा तो उसकी शीथ पेनिट्रेट कर जाएगी, लाइक ये ग्रीन कलर का पोर्शन है ये पेनिट्रेट करेगा। जब बच्चों ये पेनिट्रेट करेगा तो ये जो बेसिकली इंटरनल ब्लैक कोर है वो इनसाइड पेनिट्रेट होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली होगा पोर्शन पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन के बाद इंजेक्शन ऑफ डीएनए है। डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे कि हम कोई वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज के ज़रिए कोई वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे सिरिंज को दबाते हैं, उसमें से जो उसके अंदर फ्लूइड होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। एज इट इज़ इसके हेड में मौजूद जो डीएनए है वो इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्शन ऑफ डीएनए के बाद हेड, टेल फाइबर्स आउटसाइड द बॉडी रहेंगे ऑफ बैक्टीरियल, और बेसिक डीएनए जो होगा वो इंटरनल उसके शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कुछ जैसे हमने यहाँ पे बात की कि उसका हेड, उसका कोट, उसका कैप्सिड वगैरह आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल रहते हैं, जबकि कुछ एनिमल सेल्स में वो वायरस एज अ होल अपने होस्ट सेल में चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हेड और कैप्सिड वगैरह बाहर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंदर जाएगा तो वो डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा। हम लोग डायग्राम्स से भी समझते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। जैसे हमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन में पैराग्राफ में तो नहीं बताया हुआ कि यहाँ पे लैंडिंग का प्रोसेस, जैसे वो आके लैंड करेगा वायरस ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, फिर अटैचमेंट हो रही है। अब अटैचमेंट में देखें कि वो वीक लिंकेज बना रहा है और रिसेप्टर साइड के ऊपर आके पहले वो लैंड हुआ था, फिर अटैचमेंट हुई। अब इसके बाद टेल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, अब शीथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कोर इंटरनल पेनिट्रेट कर रही है। अब देखिए पेनिट्रेशन के दौरान फिर वो अनप्लगिंग शुरू होगी उसकी। अनप्लगिंग के बाद यहाँ पे आप देखें डीएनए इंजेक्ट किया जा रहा है, अनकॉइल किया जा रहा है। तो ये इसके रेप्लिकेशन के प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं जो इसकी रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और फिर हमारे पास आएगा इसके लाइफ साइकिल्स। लिटिक और लाइजोजेनिक साइकिल को हमने डिस्कस करना है और इनके स्टेप्स को डिस्कस करना है। देखिए हमारे पास बेसिकली जब हम रेप्लिकेशन के स्टेप्स को पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, डीएनए इंजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये सेल है, अब यहाँ पे ये वायरस ने आके इसके अंदर अपना डीएनए शामिल कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक वो सेल है बैक्टीरिया का जिसके अंदर वायरल डीएनए मौजूद है। अब यहाँ पे दो चॉइस हैं इस वायरल डीएनए के पास, एक या तो ये लिटिक साइकिल करवाए या ये लाइजोजेनिक साइकिल करवाए। इसके लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों की बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर कोई इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके पास एक ऑप्शन है लाइजोजेनिक की। उस लाइजोजेनिक साइकिल में कौन कौन सी कंडीशंस होंगी उनको डिस्कस करते हैं। जैसे देखें लाइजोजेनिक साइकिल में ये टेम्परेट फेज है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है, यानी ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसके साथ ताल्लुक में आ जाएगा, उस पर पूरा कंट्रोल नहीं करेगा, बस थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट कर लेगा, कहेगा तुम भी सर्वाइव करो मैं भी सर्वाइव करूं। अब ये होस्ट गेस्ट रिलेशन है। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट कर देता है विद बैक्टीरियल डीएनए। जैसे देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियल डीएनए ब्लू कलर, रेड कलर वायरल डीएनए, अब दोनों इनकॉर्पोरेट कर गए। अब देखिए ये डिवाइड करता है बैक्टीरियल डीएनए। जैसे यहाँ पे ये डिवीजन हुई, दो न्यूक्लियर मटेरियल हो गए, जैसे ये दोनों हैं, दोनों में बैक्टीरियल डीएनए भी और वायरल डीएनए। अब ये एक सेल दो में डिवाइड करेगा और इस दोनों से और ज़्यादा सेल्स बनते जाएंगे, हम कहते हैं कि वो डिवाइड होते जाते हैं। अब वो पॉइंट
जहाँ पे ये लाइजोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में चेंज होगा उसे हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। जब लाइजोजेनिक साइकिल लिटिक में चेंज होता है, इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है अलहदा, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे इंडक्शन तब होती है जब वो उसके पास एंजाइम डाइजेस्टिंग मतलब प्रोसेस मैकेनिज्म होगा, मैंने कहा मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो वो इंडक्शन तब होती है जब इस बैक्टीरिया के पास वो प्रोटेक्टिंग एंजाइम ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये लिटिक साइकिल में चेंज हो जाता है। अब लिटिक साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे लिटिक साइकिल मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, तो फिर उनके दरमियान ताल्लुक ये होगा कि वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लेगा बैक्टीरियल डीएनए को। जब वो बैक्टीरियल डीएनए को कंट्रोल कर लेगा तो फिर वो उससे अपनी रेप्लिकेशन ज़्यादा करवाएगा, और नतीजे में एंड पे क्या करेगा, वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो लिटिक साइकिल को हम विरुलेंट साइकिल भी कहते हैं, नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। 25 मिनट्स में 200 कॉपीज बना लेता है। तो ये लिटिक साइकिल के पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियल डीएनए जब कंट्रोल करता है, वायरल डीएनए कंट्रोल करता है बैक्टीरियल डीएनए को, तो यहाँ पे फिर इनकी रेप्लिकेशन, अब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो यहाँ पे फिर इनके कैप्सिड बनना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली कैप्सिड कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इनकी टेल फॉर्मेशन होती है। जब टेल और कैप्सिड इकट्ठे हो जाते हैं, वो पूरे बन जाते हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये फेजिस बन जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे लाइसिस कर रहा है बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरियल सेल को इसने बर्स्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया उसको। अब ये रिलीज हो गए हैं फेजिस। अब ये फेजिस अफेक्ट करेंगे मजीद बैक्टीरियल सेल को, और इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा और ये ब्रेक करते जाएंगे बैक्टीरियल सेल को। तो ये हमारे पास लिटिक साइकिल और ये हमारे पास लाइजोजेनिक साइकिल है। तो अब ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से। अगर आपसे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज पूछता है तो हम लोग वहाँ पे उसके बेसिकली स्टेप्स रेप्लिकेशन के और फिर लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। ये मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और जब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनमें से कोई पॉइंट वो शॉर्ट के तौर पे भी पूछ सकता है। वो लिटिक साइकिल पूछ सकता है अकेला, वो लाइजोजेनिक पूछ सकता है, या वो कोई पेनिट्रेशन अटैचमेंट वगैरह के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारे पास कुछ वायरल डिजीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। जैसे एक डिज़ीज़ है स्मॉल पॉक्स, ये पॉक्स वायरस की वजह से होती है, और डीएनए वायरस है वो, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, या तो डीएनए उसमें मौजूद होगा या फिर उसमें आरएनए मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ कॉज करने वाला वायरस है वो हमारे पास डीएनए वायरस है, और ये इन्वेलप्ड है। और इसने सबसे पहले एपिडेमिक डिजीज़ कॉज की चाइना में, जो स्किन से रिलेटेड थी, और उसमें इसकी वजह से फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स बनते हैं जो बाद में पिटेड स्कार्स या पोस्चुलेट्स बनते हैं, और पिटेड स्कार्स बन जाते हैं, निशानात छोड़ जाते हैं। अब 1950 में इम्यूनाइजेशन और जो एक मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए प्रिवेंटिव मेजर्स, तो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो उस डिज़ीज़ के फैलने से पहले एहतियात लेते हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा है। कंट्रोल मेजर्स की वजह से ये डिक्रीज़ कर दिया गया था इसका ख़तरा, और 1980s में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो इरेडिकेट हो चुकी है, ख़त्म हो रही है ये डिज़ीज़। तो ये हमारे पास स्मॉल पॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछता। सेकेंड वायरल डिजीज़ है herpes simplex। herpes simplex बेसिकली डीएनए वायरस की वजह, ये भी एक डीएनए वायरस कॉज्ड डिजीज़ है, नेचुरली अकरिंग डिजीज़ है इंसानियत के लिए, और इसकी वजह से वेस्कुलर लेजन्स बनते हैं जो एपिथेलियल लेयर्स में बनते हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? मोस्टली माउथ पे, लिप्स पे या अदर स्किन साइड्स पे कुछ स्कार्स से बनना शुरू हो जाते हैं, लेजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, छाले से बनना शुरू हो जाते हैं,
और वो फिर फैलते हैं और स्किन पे निशानात से बनना शुरू हो जाते हैं रेड रेड कलर के। तो ये हमारे पास जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस डिजीज़ है। तो बच्चों आज तक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए। आप लोगों का सुनने के लिए देखने के लिए बहुत शुक्रिया।